नमस्कार प्रिय मित्रों, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शिवजी के ऊपर बिलपत्र कैसे चढ़ाना है और शिवजी के ऊपर जल कैसे चढ़ाना है। शिवजी के ऊपर कभी भी जब आप जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरफ गणेश जी का जहां स्थान है वहां पे जल चढ़ाना है। उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पे जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये स्थान पे माता पार्वती का स्थान होता है, यहाँ पे जल चढ़ाएं और उसके पश्चात में आप शिवलिंग के ऊपर में जल जो है डाल सकते हैं। तो सर आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। बिलपत्र को हमें लेना है और बिलपत्र को हमेशा इस भाग से पकड़ना है और पकड़ करके और फिर भोले बाबा के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर ऐसे रख देना है, और शिवलिंग का जो ये भाग है जहाँ से जल निकलता है ठीक उसी के तरफ जो है बिलपत्र का डंडी होना चाहिए, और इस तरह से बिलपत्र जो है हमें अर्पित करना चाहिए। और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना चाहिए या ओम नमः शिवाय का अवश्य जाप करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि बिलपत्र जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बिलपत्र जो है बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और आप चाहें तो शिव जी के ऊपर इस तरह से जल छोड़ सकते हैं। और आपको अगर रुद्राष्टकम या फिर और कोई मंत्र आता है जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधुनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, या फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, या फिर नमामि शमेशान, जो भी शिव जी का मंत्र हो इस मंत्र के द्वारा आप शिव जी के ऊपर में जो है जल अर्पित कर सकते हैं। और इसके पश्चात में आपको शिव जी को तिलक लगाना है, तो इन 3 अंगुलियों के ऊपर इस तरह से आप तिलक हो या भस्म हो जो भी ले सकते हैं। लेने के बाद में शिव जी के इस भाग में आप ऐसे करके और इस तरह से आप तिलक लगाएं, तीनों अंगुलियों में एक साथ करके और तिलक लगाएं। इसे बोलते हैं त्रिपुंड। इस तरह से बाबा को जो है तिलक लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।